इसमें बताने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन की दोस्ती की, जो गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन की दोस्ती थी, उससे रिलेटेड फिर वो दुश्मनी में कैसे बदली, कैसे बात करना हुआ, मैं उस पर न जाके और इस कहानी का एक रोचक पहलू आपको बताएंगे, जिसमें से सबसे दिलचस्प पहलू है कि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी और अमिताभ बच्चन का एक अलग सा रिश्ता है, आप उन्हें एक तरह से भाई बहन कह सकते हैं। वो किस मायने में ये मैं बताऊंगा। जब सोनिया गांधी की शादी तय हुई, जब वो इंडिया आई, तो अपनी शादी से, जो शादी उनकी हुई थी 25 फरवरी 1968 में, शादी जब तय हुई तो नेचुरल एक इंडिया में कोई लड़की जाके अगर यहाँ पे आएगी, अकेली आई थी उस वक्त, तो वो रह नहीं सकती अपनी ससुराल में जाके, और मायका उनका यहाँ था नहीं। तो फिर ये तय हुआ कि अमिताभ बच्चन के वो घर पे रहेंगे दिल्ली में, और हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के साथ वो लोग रहने लगी, वहाँ पे रहने लगी। उस वक्त अमिताभ बच्चन कोलकाता में जॉब कर रहे थे। तो जब वो रहने लगी, इस दौरान चाहे उन्हें हिंदी सिखाना हो, चाहे उन्हें साड़ी पहनना सिखाना हो, ढेर सारी चीज़ें तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी को सिखाई। और सबसे दिलचस्प बात है कि वो उस शादी में 50 मेहमान थे, और उस शादी में जो फैमिली, सोनिया गांधी की फैमिली की भूमिका में थी, तेजी बच्चन और उनके साथ हरवंश राय बच्चन, दोनों ने मिलकर कन्यादान किया। मैंने इसलिए बोला था, दोनों ने सोनिया गांधी का कन्यादान किया था, अपने घर में रखा 2 महीने। आज उस परिवार में भले ही आपस में बातचीत तक नहीं होती, और जिसको लेके वो फोर्स का मुद्दा रहा, कई मुद्दे रहे जिनको लेके बात नहीं होती। इसलिए मैं उसी सिलसिले में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सोनिया गांधी कोई नहीं, इवन प्रियंका गांधी तक को, प्रियंका गांधी श्रेय देती हैं कि हिंदी इनको सिखाई थी। ये जो साड़ी प्रियंका गांधी ने पहन रखी है, इसी फोटो में आप देखेंगे इंदिरा गांधी की साड़ी है, ये सेम साड़ी। और ये जो लड़की है जिसकी शादी में वो गई हैं, वो है नैना बच्चन। अजिताभ बच्चन है, ये अजिताभ बच्चन की बेटी है, ये नैना बच्चन। तो गांधी फैमिली भले ही अमिताभ से रिश्ता नहीं रखती, दोनों एक दूसरी शादी में आते, लेकिन उनके छोटे भाई की बेटी की शादी में प्रियंका पहुंची थी, और वहाँ उन्होंने तेजी बच्चन की तारीफ की कि उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई। ये पहली उनकी दोस्ती से बात। लेकिन राजीव गांधी से भी पहले अमिताभ बच्चन की एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे। बेसिकली लाइफ में उनका पहला फ्रेंड कौन था वो मैं आपको बताने के लिए अमिताभ बच्चन का एक ब्लॉग पढ़ाऊंगा, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन जब बाबूपट्टी अपने गांव से इलाहाबाद में जब प्रोफेसर की नौकरी करने आए, करीब 500 रुपये सैलरी थी उनकी, और उनके पिताजी इतने गुस्सा थे कि तेजी बच्चन से जो उनके मर्जी के खिलाफ शादी हुई, उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। तो उसमें जो घर का नौकर था, उसका नाम था सुदामा, उसने जिद पकड़ ली, नहीं मैं हरवंश बाबू के साथ जाऊँगा, उन्हीं के साथ रहूँगा। वो हरवंश राय बच्चन के साथ सुदामा उनके इलाहाबाद वाले घर में रहने लगे। उसके बाद जब वो दोनों साथ में आ गए, उसके बाद अमिताभ बच्चन पैदा हुए। इधर सुदामा के एक बेटा पैदा हुआ, अमिताभ से थोड़े से बड़े थे, मनवर। तो अमिताभ ने पूरा अपना उनके बारे में ब्लॉग में लिखा है कि कैसे हरवंश राय बच्चन ने उस मनवर को, वो बता रहे कि कैसे वो मुझसे छोटे थे, और उसको कहीं भी जहाँ जो कुछ खेलना होता था वो अमिताभ बच्चन को वो मनवर के साथ ही खेलना होता था। तो शुरुआत, पहला दोस्त एक तरह से उनका देखा जाएगा, लेकिन हरवंश राय बच्चन ने उसको नॉर्मली जो प्रथा होती थी, अमिताभ बच्चन ने खुद लिखा, ट्रेडिशनली और शुड आई से अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मनवर शुड हैव टेकन सुदामा's प्लेस एज ही ग्रू ओल्डर। मतलब उसको नौकरी बन जाना चाहिए था लेकिन घर में, लेकिन उनके फादर ने अपोज किया, बोले कि नहीं मैं उसे पढ़ाऊंगा। उन्होंने उसे पढ़ाया हिज ओन एक्सपेंसेस, और फिर उसे एनकरेज किया कि वो जाके हायर स्टडीज करे। और आज मतलब उसके बाद मनवर एरोनॉटिक्स इंजीनियर बन गई, इंडियन एयरलाइंस में उन्हें जॉब मिली। और एक अमिताभ बच्चन ने ये भी उल्लेख किया है कि ये जो मेरी ज़िंदगी का पहला दोस्त था, वो सालों बाद अपने फादर के साथ फिर हमारे बंगले प्रतीक्षा में मुंबई आया, तो वो सोफे पे बैठने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं सोफे पे हम लोग नहीं बैठेंगे, हम तो बाबूजी के चरणों में बैठेंगे। बहुत कोशिश की उन्होंने रोकने की, लेकिन वो जाके उनके पास जाके बैठ गए। तो हालांकि सालों तक अमिताभ बच्चन परिवार का उस परिवार से नाता जुड़ा रहा। तो ऐसे बच्चन दोस्ती निभाते आए हैं। मैं इसलिए इस मामले में एक और मैं बताऊंगा अमिताभ बच्चन की यारों की यार फिल्म जो उनके दोस्त थे याराना का एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हालांकि बॉबी को जो अवार्ड दिलवाया था ऋषि कपूर ने, उसके चलते ऋषि कपूर और उनके बीच में थोड़ी सी तनातनी थी। ऋषि कपूर अपनी तरफ से नाराज रहते थे, अमिताभ बच्चन ने उस मामले में कभी मुंह खोला नहीं। लेकिन याराना में जो उनकी हीरोइन थी वो थी नीतू सिंह। नीतू सिंह जब एक गाना शूट कर रही थी सारा जमाना हसीनों का दीवाना में, उस गाने में एक बहुत खास चीज़ बताऊंगा जो अमिताभ बच्चन की सिंसियरिटी और दोस्ती और मोहब्बत के प्रति उनका जो लगाव है कि वो कैसे दूसरों के इमोशंस को समझते हैं। जो वीडियो था वो गाने में इस तरह से इंसर्ट किया गया
कि लगी कि नीतू सिंह पूरे गाने में, जबकि वो हकीकत में थी नहीं। तो मैं इसीलिए ये जो बात बता रहा था आपको। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के साथ जैसा करते हैं लोग आपको वैसे बैक करते हैं। सेम जब ऋषि कपूर ने अपने कुल्लम कुल्ला में बताया कि मैं अमिताभ से नाराज रहता था, ऐसे ही कादर खान और परवीन बॉबी, इन दोनों के नाम में इसलिए लेना चाहता हूँ कि जहाँ अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी थे, इन दोनों को अमिताभ बच्चन प्रमोट करते थे अपने अपने तरीके से। और जैसे खुददार फिल्म, एक हम लोगों ने पिछली एक कहानी बताई थी कि कैसे अनवर अली जो महमूद का भाई था, छोटा भाई और दोस्त था अमिताभ बच्चन को बहुत करीबी, साथ हिंदुस्तानी में दोनों ने काम किया। अमिताभ बच्चन काफ़ी समय तक महमूद और अनवर के साथ उनके कॉम्प्लेक्स में रहे, उनके फ्लैट्स में रहे। और अमिताभ बच्चन अनवर के लिए इतना ज़्यादा मतलब हेल्प करते थे उनकी। जैसे ही अनवर को महमूद ने घर से बाहर निकाल दिया तो अनवर के पास पैसे नहीं थे, इतने भी नहीं थे कि उनकी बीवी जो कार ला रही है कस्टम से छुड़ा सकें। पैसे के लिए उन्होंने अमिताभ को खुददार फिल्म साइन करवाई और अमिताभ ने उनकी वजह से वो फिल्म साइन की। और फिर जब खुददार में अमिताभ ने शर्त रखी कि यहाँ आप सलीम जावेद को लीजिए राइटर के तौर पे, सलीम जावेद ने पैसा ज़्यादा मांगा तो अमिताभ बच्चन ने दूसरे नाम के तौर पे कादर खान का नाम सजेस्ट किया। कादर खान उस वक्त बिल्कुल नए थे और डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में तो बिल्कुल उन्हें चांस मिल ही नहीं रहे थे। खुददार लिखने को मिली उन्हें अमिताभ बच्चन की वजह से मिली। और उसी फिल्म में परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के कहने पे लिया गया किरदार, जबकि महाराष्ट्रियन लड़की का था, लेकिन परवीन बॉबी को लेने की वजह से किरदार को क्रिश्चियन कैरेक्टर में तब्दील कर दिया गया। उसके बावजूद अमिताभ बच्चन ने अपनी दोस्ती निभाई, दोनों को लिया और दोनों किरदार बदला गया। परवीन बॉबी का कादर खान को लिया। लेकिन एक बार 2010 में कादर खान ने एक बयान दिया कि नहीं, अमिताभ बच्चन पे सत्ता का नशा चढ़ गया था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि जो लोग क्या आप चुनाव लड़ोगे, राजनीति में जाओगे तो मैं उन्हें डिस्करेज करूंगा वोटर्स को कि आपको वोट ना दें। इस तरह की कुछ बयान कादर खान ने दिए। अमिताभ बच्चन ने इस पर खामोशी बरती, लेकिन ये साफ था कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। सेम परवीन बॉबी के साथ भी परवीन बॉबी ने तमाम आरोप जो लगाए अपनी बीमारी से लौटने के बाद और अमिताभ बच्चन को लेकर, हालांकि लोगों ने कहा कि वो शायद मेंटली डिस्टर्ब है, उस तरह के आरोप उन्होंने अमिताभ बच्चन पर लगाए। तो अमिताभ बच्चन दोस्तों के दोस्त। मैं अभी दो चेहरे आपको दिखाना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन की वजह से दो लोग हैं जो अमिताभ बच्चन की फिल्मों की वजह से ही जाने जाते हैं। उनकी उसके अलावा शायद ही कोई फिल्म हो जिन्हें उसलिए जानते हैं। वो दोनों किरदार उन्हें मुकद्दर का सिकंदर के जरिए मिले थे, जिनकी बात की कई फिल्मों में नजर आए। इनमें से एक है ये मयूर की कुछ जूनियर बच्चन बोला जाता था। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में मुकद्दर का सिकंदर के बाद से उन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल किया और उनके अमिताभ से शक्ल शायद मिलती थी, इसलिए उन्हें और मिलते गए। लेकिन उनका, मैं मयूर की कहानी एक और मैं किरदार दिखाना चाहूँगा। ये किरदार है राम शेट्टी। ये नमक हराम का सीन है, लेकिन वो इससे कई फिल्मों में अमिताभ के साथ नजर आए। ये बेसिकली जो मयूर की कहानी मैं पहले बताना चाहूँगा। मयूर के साथ ये हुआ कि मयूर की जो माँ थी वो मयूर को फिल्मों में काम दिलाना चाहती थी, इसलिए वो जर्नलिस्ट होने का फोर्स करती थी। कुछ स्टूडियो में वैसे एंट्री नहीं मिलती थी तो वो बताती थी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और झूठ बोल के अंदर घुस जाती थी और वहाँ अपने बच्चे के फोटो होती थी। सेम उन्होंने प्रकाश मेहरा के साथ किया। प्रकाश मेहरा के साथ जाके मुकद्दर का सिकंदर में गई, उसकी शूटिंग चल रही थी। उन्होंने उनको जाके दिया कि मैं अगर आपको जरूरत हो मेरा बेटा ये, और जर्नलिस्ट बन के गई। इस तरह से मयूर की एंट्री हुई और उसके बाद वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों का एक पार्ट बन गए। सेम राम शेट्टी प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट थे। एक फिल्म में उन्हें एक छोटा सा कोई आ नहीं रहा था तो कांस्टेबल का रोल दिया, उसके बाद से वो आने लगे फिल्मों में। तो सेम असरानी का रोल था यहाँ पे मुकद्दर का सिकंदर में। असरानी को एक रोल करना था, लेकिन असरानी बारिश में कहीं फंस गए और शूटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो वो रोल राम शेट्टी को दे दिया गया। उसके बाद से अमिताभ बच्चन की अब लगातार फिल्में देखते जाइए, शराबी, ये नमक हराम, तमाम फिल्मों में मुकद्दर का सिकंदर राम शेट्टी नजर आने लगे और वो अमिताभ की फिल्मों का एक पार्ट बन गए। तो मैं ये बता रहा था कि बेसिकली अमिताभ बच्चन और बच्चन परिवार किस तरह से लोगों के लिए, लोगों को मानता है। जिनको वो मानते हैं उनको वो अच्छे से मानता है। मैं एक दीपक सावंत मेकअप मैन जो अमिताभ बच्चन के थे, उनके लिए अमिताभ बच्चन ने मराठी फिल्मों में भी काम करना स्वीकार किया। कई सालों से उनके साथ हैं अमिताभ बच्चन के साथ। तो ऐसी कहानियों का, ऐसी दिलचस्प कहानियों का सिलसिला आपके लिए और लेकर आते रहेंगे और अगले पार्ट में हम फिर नई 5 कहानियाँ लेकर आएंगे। जब तक करिए इंतजार, थोड़ा देखते रहिए हमारे साथ इनकबर.com। थैंक यू।